पुलिस की गिरफ्त में आए ये वही गिरोह है जिसने ज्वेलरी दुकान को असली समझकर लूटने पहुंचा था। पर इसे क्या पता था कि जिस दुकान में इसने लूट मचाई और लूट के दौरान सेल्स गर्ल के हस्बैंड को गोली मारकर हत्या कर दी, वह सारे जेवर फैशन के थे, सोने के नहीं थे। ये सारे जेवर असली होते तो यह करोड़ों की लूट होती। पर नकली जेवर की दुकान लूटने के दौरान इस पुराने लुटेरों के गिरोह ने लूट के साथ ही हत्या कर दी थी। इस हत्या के बाद पटना पुलिस पर सवाल खड़े हो गए कि सरेआम पटना के कंकरबाग में फैशन कार्ट नामक दुकान से लूट के दौरान सेल्स गर्ल के पति मनीष कुमार की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस अपराध को चैलेंज के रूप में लिया और तत्काल विशेष टीम के गठन कर मामले में आरोपितों की तलाश शुरू कर दी गई। पहले सीसीटीवी खंगाला गया और सीसीटीवी के आधार पर पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि यह वही गिरोह है जिसने साल 2018 में एक क्विक मोबाइल के जवान की गोली मार दी थी। पुलिस ने इस गिरोह के सदस्यों को सीसीटीवी में देख चौंक गई। यह गिरोह जेल से बाहर कब आया? दरअसल यह गिरोह पिछले 40 महीने से जेल में था। गिरोह 2 सगे भाई चला रहे थे और इनका काम था कि लूट के दौरान इनको पकड़े जाने का अंदेशा होता कि ये सीधे गोलीबारी कर देते थे। इन्होंने बीते रविवार को भी लूट के दौरान सेल्स गर्ल खुशबू के हस्बैंड को इसलिए हत्या कर दी थी कि इनको पकड़े जाने का अंदेशा हो गया था। पर पटना पुलिस ने वारदात के तीसरे दिन इस लूट के साथ हत्याकांड का खुलासा कर दिया और घटना में शामिल 3 अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए अपराधियों में सगा भाई भी है जो दुर्दांत है। पटना के धनरुआ का रहने वाला शंकर और गणेश दोनों सगा भाई है और इसके साथ इसका तीसरा साथी कन्हैया उर्फ शाहरुख भी पकड़ा गया जो नवादा का रहने वाला है। इस बार की घटना में सेल्स गर्ल के हस्बैंड मनीष कुमार को गोली शाहरुख ने ही मारी थी। इन तीनों कुख्यातों को पटना के कंकरबाग इलाके से ही पकड़ा गया। गिरफ्तारी के दौरान इनके पास से लूट की आर्टिफिशियल ज्वेलरी, 2 पिस्टल, 3 मैगजीन, 7 गोली और वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक भी बरामद की गई। इस हत्या सहित लूट का खुलासा करते हुए पटना के सीनियर एसपी उपेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि इन अपराधियों को नहीं पता था कि ज्वेलर कार्ट सिर्फ आर्टिफिशियल ज्वेलरी बिकती है। ओरिजिनल ज्वेलरी समझकर 26 दिसंबर की रात ये अपराधी वहां लूटने गए थे। वहां काम करने वाली खुशबू और दूसरे सेल्समैन के साथ ये अपराधी उलझ चुके थे। तभी हर रोज की तरह पत्नी खुशबू को लेने पहुंचा मनीष कुमार जब पत्नी को बचाने के लिए अंदर गया, उसी बीच अपराधी शाहरुख ने उसे गोली मार दी। इस कारण मौके पर ही मनीष की मौत हो गई। सीनियर एसपी उपेंद्र शर्मा ने बताया कि वारदात के बाद ज्वेल कार्ट में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज से अपराधी और उनकी गतिविधियों को ध्यान से देखने के बाद साफ हो गया कि अपराधी कौन है। एसएसपी के अनुसार 18 दिसंबर की रात इन्हीं अपराधियों ने अनीसाबाद के वैष्णवी ज्वेलर्स में लूट की थी। वहां भी गोली चलाई थी। साथ में एक महिला कस्टमर के गले से सोने की चेन भी छीन ली थी। वहां के फुटेज को भी खंगाला गया। इतना ही नहीं, इस गिरोह ने 21 दिसंबर को कंकरबाग में एक ट्रांसजेंडर को गोली मार दी थी। तीनों ही वारदात में एक बात मिलती जुलती थी कि गोली बहुत ही हड़बड़ी में चलाई गई थी। इसके आधार पर ही जांच आगे बढ़ी। फिर तीनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जो घटनाक्रम हुआ था उसमें घटना में जो दुकान है उसके जो सेल्समैन है और वहाँ पे एक सेल्स गर्ल भी थी, उन लोगों के साथ ये घटना हो रही थी। उसी दौरान जो मृतक है, क्योंकि उनकी पत्नी सेल्स गर्ल है, तो वो आ रहे थे उनको ले जाने के लिए। उनका रोजाना का ये टाइम टेबल था कि रात में 8:30-9 बजे के आसपास आते थे और वहाँ से उनको लेके जाते थे। चूँकि लुटेरे पहले से दुकान में थे और ये अनायास अपनी पत्नी को लेने के लिए दुकान में घुसे, तो उनको ऐसा लगा कि इन पे अटैक हो गया है, इन पे धावा बोल दिया गया है और ये पकड़े जाएंगे। उसी दौरान गोली चला दी गई और उसमें उनकी हत्या हो गई। मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई थी। बाद में जो कार्रवाई हुई आप लोग के सामने है। उस घटना का मुआयना किया गया और सीसीटीवी फुटेज को हम लोगों ने देखा तो एक पैटर्न निकल के आया था। कुछ दिन पहले अनीसाबाद गोलंबर पर भी एक दुकान है जो कि वैष्णवी ज्वेलर्स, वहाँ पर 18 तारीख को, शनिवार का दिन था, वो शाम में लगभग 8:30 बजे इसी तरह से घटना घटी थी। हड़बड़ाहट में, डेस्परेशन में वहाँ भी गोली फायरिंग हुई थी और वेशभूषा से, ड्रेस के पहनावे से और हालचाल से, हुलिया से
ये आइडेंटिफाई हुआ कि ये वही दोनों अपराधी यहाँ पे भी कार्रवाई कर रहे हैं। और अनुसंधान किया गया और टेक्निकली हम लोग देखें तो इस दोनों घटनाओं के बीच एक और घटना घटी थी। वो घटना थी 21 तारीख को कॉलोनी मोड़ के पास टेम्पो में एक ट्रांसजेंडर महिला को लूट के दौरान गोली मार दी गई थी, वो मर गई थी। अगेन डिस्परेशन का क्राइम था और उसमें भी हम लोग जो फुटेजेस थे वो सिमिलर मैच कर रहे थे। तो वहाँ से ही हम लोगों ने अनुसंधान शुरू किया। उसमें एक अमित नाम का लड़का जेल गया हुआ था और उसके बाद उसके गिरोह के 2 लोग और बाकी थे, इनफैक्ट 3 लोग, एक और सहयोगी था। तो उस पर हम लोग काम किए और काम करने के बाद इन लोगों की गिरफ्तारी हुई। जो भी सम्मिलित अपराधकर्मी थे सबको हम लोगों ने अरेस्ट किया और जितना भी इसमें सामान लूटा गया था वो सब बरामद हुआ। वैष्णवी ज्वेलर्स का भी सामान बरामद हुआ और जो ज्वेल कार्ट का था सामान, वो सारा का सारा सामान आप लोगों के सामने है। और ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, ये सब हम लोगों ने बरामद किया। ये लोग यंग क्रिमिनल्स हैं लेकिन बहुत डेस्परेट हैं। इनका पुराना इतिहास भी बहुत ही सुसज्जित है। इसमें 2018 में आप लोगों को ध्यान होगा, आप लोग पहले से यहाँ कार्यरत हैं, कंकड़बाग में ही एक सिपाही पे क्विक मोबाइल पे गोली चली थी। अगेन वो यही लड़का था, यही लड़का था। उस केस के बाद ये लोग जेल गए थे। तो लगभग 40 महीने के बाद ये लोग जेल से निकले हैं। जेल से निकले भी दिसंबर में ही है। कोई दुर्गा पूजा में, दिवाली में निकला है, कोई दिसंबर में निकला है। पिछले 1 महीने के दौरान निकले हैं। और निकलने के बाद 18 को पहली घटना, 21 को दूसरी घटना और 26 को तीसरी घटना, 7 दिन में 3 घटना। तो इनका पकड़ना एक बहुत ज़रूरी हो गया था। इसके वजह हम लोग ने पूरी ताकत से इनके पीछे कार्रवाई की थी। इसमें कंकड़बाग थानाध्यक्ष ने उल्लेखनीय कार्य किया है और एएसपी सदर ने भी बहुत ही त्वरित गति से इसमें अनुश्रवण करते हुए कार्रवाई कराई है। विदिन 24 आवर्स ज्वेल कार्ड के उद्भेदन की वजह से तीनों केसेस का उद्भेदन हुआ और कम से कम जो डेस्परेशन से जो क्राइम ये कर रहे थे इस पर लगाम लग गई। नहीं तो अदरवाइज ये लोग नए साल आते आते और भी ये घटना कर सकते थे। बहरहाल 2018 में कंकड़बाग में क्विक मोबाइल के जवान को इसी गिरोह ने गोली मारी थी, जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था और 40 महीने जेल में रहने के बाद हाल ही में एक कर गिरोह के अपराधी जेल से बाहर आए थे और बाहर आते ही आपराधिक वारदातों को अंजाम देने लगे। हालांकि इनका चौथा साथी अमित किन्नर हत्याकांड में पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अब ये अपराधी पकड़े गए हैं और अब इन्हें भी जेल भेजकर सजा दिलाने की तैयारी में पटना पुलिस और सीनियर एसपी लग गए हैं। खुलासा के लिए पटना से अरुण कुमार के साथ प्रमोद झा की ये खास रिपोर्ट।